बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। इजराइल का हाथ इस वक्त बटन पर है और सिर्फ एक इजाज़त दरकार है और उसी वक्त अटैक हो जाएगा। और गालिबन ऐसा लग रहा है कि वो काम होने जा रहा है, लेकिन शायद ईरान जो इस दफ़ा गिरने वाला है वो इजराइल के परखच्चे तो उड़ा देगा, क्योंकि अब जो डेवलपमेंट सामने आई है, इंटरनेशनल इदारे ने जो ख़ास तौर पर न्यूक्लियर प्रोग्राम को देखता है उसकी जानिब से बड़ी तफसीली रिपोर्ट जारी की गई है। और उसमें, और जाहिर सी बात है, उनका मेनली आपको पता है कि सोर्स कौन सा होता है, वो इजरायली होता है। उन्होंने कहा है, जो सबसे हैरान कुन बात है, ये बेसिकली IAEA की रिपोर्ट है। इसमें उन्होंने कहा है कि ईरान ने असल में वो धमाके कर दिए हैं जिससे न्यूक्लियर वेपन्स की डेवलपमेंट होती है। यानी जो धमाके एटमी प्रोग्राम के लिए दरकार होते हैं, ईरान ने बुक कर दिए हैं। अब इजराइल की जाहिर सी बात है, हर बात से हम डिनाई नहीं कर सकते। रिसेंटली ईरान में कई दफा ऐसा हुआ है कि कम दर्जे का वहां जलजला आता है, और आपने देखा कभी 5.4, कभी 5, कभी 5.5, इस तरह ईरान का जलजला है। और रिसेंटली 2-3 दफा ऐसा हुआ कि अंडरग्राउंड जलजले आए और इर्द गिर्द के घरों की, यानी जो खिड़कियां थी, वो टूट गई, यानी दरवाजे टूट गए कुछ घरों के। और ये रिपोर्ट, और ईरान ने भी इसको रिपोर्ट किया। इसके बाद ये बात बड़ी वाज़ेह होगी कि ईरान ने एटमी धमाका कर दिया है और अमेरिका की रिपोर्ट, ये सब चीज़ों का पता है। सिनेरियो क्या है? सिनेरियो इससे बड़ा है। सिनेरियो ये है कि अब जो रिपोर्ट सामने आई उसके मुताबिक ईरान ने वो न्यूक्लियर, यानी अब इस वक्त आप ये समझ लें कि ईरान इस वक्त अनडिक्लेयर न्यूक्लियर पावर है। यानी ये बात आप समझ लें कि ईरान ने इस वक्त धमाके कर दिए हैं। और यही वो वजह है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के बेवकूफ़ इंसान तो नहीं है कि ईरान के साथ इस वक्त बातचीत कर रहा है। और ये बातचीत के से पहले एक मज़ेदार चीज़ देखिए। ईरान ने दावा किया है, और ये दावा बहुत अहम है। उन्होंने कहा है कि इसराइल के सारे एटमी प्रोग्राम की सारी की सारी तफसीलात, सारे का सारा डाटा लीक होकर हमारे पास आ गया है, और अब हम ईरान, यानी ईरान की जानिब से इजराइल के न्यूक्लियर सीक्रेट्स रिलीज करने जा रहे हैं। आपको पता है इसका क्या मतलब है? बच्चे बच्चे को और पूरे वर्ल्ड को पता है कि इजराइल एक एटमी ताकत है। यानी इन्होंने कहा था कि इजराइल एटमी ताकत बनेगा तो उस पर पाबंदियां, क्योंकि अगर उसने डिक्लेयर कर दिया तो पाबंदियां लगेंगी, जाहिर सी बात है। लेकिन उसने सारी दुनिया की ताकतों के साथ मिलकर काम ये किया कि भाई मैं तो एटमी ताकत हूं ही नहीं, आपको किसने कहा है? यानी एटमी ताकत भी है, नहीं भी है, बताते भी रहते हैं कि हम हैं, और साथ साथ कहते हैं नहीं है, साथ साथ रोब भी रखना, साथ साथ नहीं। तो ईरान ने कहा है कि हमने सारा डाटा इकट्ठा कर लिया, हमने ले लिया है, और अब हम करने के लिए जा रहे हैं ये काम कि जैसे ही इजराइल अटैक करने के लिए आगे बढ़ेगा, हम सारा इनका एटमी प्रोग्राम की तफसीलात, कहाँ क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं, क्या बनाया है, कितनी पावर है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, डिज़ाइन क्या है, रेंज क्या है, ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ हम रिलीज कर देंगे। उसके बाद होगा ये कि जब आपके एटमी प्रोग्राम की सारी तफसीलात लीक हो जाती हैं तो आपका समझ ले सारा प्रोग्राम ही लीक हो गया, फिर आप पर अटैक करना, सारी चीज़ें पूरी तरह हो जाएंगी। अब इनको ये लग रहा है कि ईरान के पास इतनी पावर नहीं थी, या तो ये चाइना का हाथ है, क्योंकि चाइनीज हैकर्स ऐसे हैं जो अमेरिका के हर डिज़ाइन को चोरी कर लेते हैं। इजराइली समझ रहा है कि ईरान और रशिया ने चाइना के साथ मिलकर ये काम किया है और हमारा डाटा लिया है। अब इस सूरत हाल में देखना ये पड़ेगा कि अब ये जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ सारे के सारे मामला तय हो रहे हैं, ये असल में एक पॉइंट ऐसा आ गया है जहां पर बातचीत आगे नहीं बढ़ी। ट्रंप ने रोका हुआ है, और अभी न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉल स्ट्रीट जर्नल, तमाम जगहों पर आ गया है कि इन्होंने अपने स्टैंड बाय पर मिसाइल डिप्लॉय कर लिए हैं, रेड भी इन्होंने करनी है, और इस सारी सूरत हाल के अंदर अटैक मुकम्मल तौर पर तैयार है। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ ये ऐलान करेगा कि मुज़ाकरात नाकाम हुई है, उसी वक्त हो सकता है अगले 2 घंटे में अटैक कर दें। और इनके साथ शायद वही होगा जो इंडिया के साथ हुआ है। यानी ये आपको पता है, राफेल तैयारों के मुतालिक उन्होंने कहा था राफेल आ गए तो चाइना भी जंग हार चुका है। यानी अगर आप इंडियन मीडिया को देखें तो उन्होंने तो चाइना से भी जंग जीत ली थी, हत्ता कि चाइना से जंग ही नहीं हुई। ये बड़ी मजे की बात है। राफेल, इन्होंने इतनी उसकी हाइप क्रिएट की कि हमने सिर्फ एक थूक ही फेंकी थी तो राफेल गिर गए थे। हमारे मुल्क में इनके मिसाइल लगे, हमने एडमिट किया, और
बड़े जिगरे के साथ किया कि भाई हम जहाँ पर हमारी नाकामी थी, हमारी चीज़ें थी, हम फेल हुए, जहाँ हम कामयाब हुए हमने किया, लेकिन अब हमारे पास HQ-19 होगा, अब हमारे पास J-35 और बहुत सारी चीज़ें जिससे हम मजीद इनके ब्राह्मोस और चीज़ों को टैकल करेंगे। लेकिन इस वक्त इजराइल के साथ बहुत बुरा होना। पिछली दफ़ा भी अटैक करने गए थे, किसी को याद है इजराइल ने अटैक किया? आपको ईरान का अटैक याद है? तो ईरान ने असल में इन्होंने अटैक करना, तो ईरान ने देना सरप्राइज। आप इमेजिन करें ईरान के जो एटमी प्रोग्राम है, आप गौर करें जिस दिन से शी जिनपिंग ने 2019 में ऐलान किया था कि हम 425 अरब डॉलर इन्वेस्ट करेंगे ईरान में, आज इस बात को 6 साल गुजर चुके हैं। क्या आज तक इजराइल ईरान पर कोई अटैक कर सका है? मासुआ एक अटैक करने के लिए आया था, वो भी नाकाम हुआ। वरना हमेशा ये होता था, इजराइल के तैयारे आते थे, अटैक करते थे, चले जाते थे, ईरान का एटमी प्रोग्राम 5-10 साल पीछे चला जाता था, वो दोबारा रीबिल्ड करते थे। क्या हुआ है कि 6 साल से काम नहीं हुआ, और बताकर अटैक करने के लिए आए थे, और उसके बाद भी अगर एटमी प्रोग्राम ही उनका तबाह करना था तो भाई फिर अब क्यों कह रहे हो अटैक करना? अगर इतनी तबाही की थी वो तो सब कुछ सलामत है। तो इस सूरत हाल में ईरान बहुत आगे निकल चुका हुआ है जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। सोचो चाइना ने और रशिया ने, वो ममालिक जो इस सारी मुश्किलात में उनके साथ खड़े थे, उनको फैसला किया है कि हमने उनको आर्म्स करना है और हर बुरी ताकत से बचाना है। आपको पता है पाकिस्तान से ज्यादा अच्छे ताल्लुकात ईरान और चाइना के हैं, यानी चाइना के पाकिस्तान से इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं है जितने चाइना के ईरान से हैं, और रशिया के जितने ईरान से ताल्लुकात हैं कि आप सोचे पुतिन ने तो 20 साल एक मुआहदा किया हुआ है ईरान के साथ कि ईरान को कोई तकलीफ होगी, रूस उसके तैयारे, फौज, सब कुछ उसका, इवन के न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, वो भी ईरान की मदद करेगा। और ईरान के ऊपर जब तकलीफ आएगी तो पूरी तरह इनकी मदद होगी, और अगर रूस पर ये मामला होगा तो ईरान भी मदद करेगा। तो आपने देखा ये जो ड्रोन्स मारे हैं, अभी 2 दिन पहले की बात है, यानी अब अगर हम देखें तो 600 ड्रोन्स इस वक्त मारे जा चुके हैं यूक्रेन के ऊपर, जब से बड़ा हमला किया था। उन 600 ड्रोन्स में आपको पता है अक्सर ये ड्रोन किसके थे? 90% ईरानी ड्रोन्स थे, और वो डिटेक्ट नहीं हो पाए, इन्होंने जाकर डायरेक्टली हिट किए हैं। इस सूरत हाल में जो तबाही हुई है यूक्रेन की, उसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि कितने बड़े पैमाने पर इन्होंने तबाही की है। तो इस वक्त सारे का सारा जो मामला सामने आया है, वो रूस और चाइना पूरी मदद करने को तैयार है। इसराइल को आप आने दें, उसके बाद आप देखिएगा ईरान के साथ करता क्या है। जहां पर ईरान की कमियां हैं वो है, यानी ईरान में जहां इंटेलिजेंस लेवल के ऊपर बहुत सारी कमियां, जैसे इस्माइल हानिया को मार देना, ईरान के अंदर अपने गद्दार बहुत ज्यादा है जो इजराइल के साथ मिले होते, ये मामला जहां पर ईरान की कमियां हैं वो है। लेकिन उनके मिसाइल, और मजे की बात यह है उनके बैटल टेस्टेड मिसाइल हैं, यूक्रेन में मारे जा रहे हैं, अमेरिका का डिफेंस सिस्टम बीट करे। और यमन ने आप सोचे मिसाइल कितने मारे हैं जो अमेरिका के F-35 को हिट करने लगा था। F-16 का तो हमें पता है, 3 F-18 तो उन्होंने वैसे ही गिराए हैं। आप बताइए ये डोनाल्ड ट्रंप उठकर मैं यमन का ये कर दूंगा, उसको क्या जरूरत है इनके घुटनों में गिरने की? क्या ऐसी सूरत हाल थी कि चाइना के घुटनों में गिरकर टैरिफ वापस लिया? वजह थी ना, क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी है। और यमन के बारे में कहा इन्होंने, सोचे जरा, ये डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यमन को सारी मदद चाइना की टेक्नोलॉजी, वैसे वो ईरान का नाम लेता है लेकिन वो कह रहे हैं कि चाइना की कंपनी उनकी मदद कर रही थी। तो आप इमेजिन कर लें कि चाइना का यमन के साथ क्या ताल्लुक है, कोई खास ताल्लुक तो नहीं है, फिर भी अगर वो इतनी एक्यूरेसी देकर, असल में चाइना करता क्या है कि चाइना अपनी जो टेक्नोलॉजी बनाता है उसे कहीं ना कहीं तो उसको टेस्ट करना है ना, ताकि जंग में हमें पता चले। आप सोचे ना, आप जितनी मर्जी प्रैक्टिस करते रहे, लेकिन जो जंग में आपका, मैच में आपका पता चलेगा कि आप कितने अच्छे बॉलर हैं, बैट्समैन हैं। चाइना भी अपनी टेक्नोलॉजी को मैदान जंग में टेस्ट करना चाहता है, तो वो कैसे होगा? चाइना तो जंग किसी से करता नहीं है, अंटिल के फाइनल एक जंग हो। तो वो ईरान को दे दी, वो पाकिस्तान को दे दी, वो यमन को दे दी, ताकि वो टेस्ट करें और पता चले, और उन्होंने कामयाबी से की। तो सोचे यमन के साथ उन्होंने इतनी सपोर्ट पर काम किया है, तो क्या ईरान के साथ वो नहीं करेंगे, जिनके ऊपर ही तो सारा कुछ डिपेंडेंट है? क्योंकि ईरान खड़ा हुआ है चाइना के साथ, ईरान खड़ा हुआ है रूस के साथ, तो आने दे इसराइल को इस दफा। आप देख लेंगे ईरान फिर करता क्या है। ईरान वो ईरान नहीं रहा, वो पुराना दौर था। वो सही कहा था आयतुल्लाह अली खामनेई ने, वो दिन चले गए कि जब आप आते थे अटैक करके चले जाते थे। जिस दिन से चाइना ने ईरान का हाथ पकड़ा, आपने ईरान की एक्यूरेसी देखी है, मिसाइल मारे, यहां से मारे, निवातम बेस पूरी उड़ा दे, और कौन सा डिफेंस सिस्टम था जो रोक पाया? यानी दुनिया ने अपनी आंखों से वो चीज देखी थी।
और इसराइल उसके बाद पागल हुआ पड़ा है, क्योंकि इसराइल और इंडिया की मेंटालिटी तो फिर एक ही है, हमने अटैक करना है, वो उधर से तैयारी करी इधर से कर रहे हैं। तो बहरहाल इस सारी सूरत हाल में ईरान के पास इसराइल के खिलाफ बड़े इकदाम हैं। अगर यही वजह आप देखिए कि सारे मिडिल ईस्ट ने कह दिया है भाई हमने ईरान के खिलाफ पार्टी नहीं बनना, अमेरिका को भी कह दिया, इसराइल को भी कह दिया कि भाईजान ना अड्डे देने ना कुछ, आपकी जंगें आप जाने, आपका काम जाने, तो हम तो इस सूरत हाल में पीछे हैं। बहरहाल आने वाले वक्त में चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएंगी कौन कहां पर खड़ा है, लेकिन ईरान इस दफा बहुत आगे है इसराइल से। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।